नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2,000 रुपए से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगेगा? भाई साहब, इस सवाल ने दोस्तों कल मचाई तबाही। क्या कल परसों दोस्तों इस सवाल ने जो तबाही मचाई है भाई साहब, तबाही दोस्तों मचा दी। जैसे ही खबर आई ना कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2,000 रुपए से अधिक लेन देन पर यूपीआई में टैक्स कितना लगा दिया है? 1.1% टैक्स लगा दिया है। तो फिर देखो भाई साहब, फेसबुक पे, ट्विटर पे दोस्तों बाढ़ आ गई कि ये लो अच्छे दिन आ गए आपके, और टैक्स लग गया है 1.1%। पहली बात तो ये जो जितने भी दोस्तों आपके ट्वीट करने वाले थे ना, इन्होंने 2,000 रुपए से कभी दोस्तों अधिक का पेमेंट किया ही नहीं है। पहली बात, एक्चुअली में दोस्तों यूपीआई का यूज भारत में किसके लिए होता है? चाय का पेमेंट करने के लिए। चाय पीते हैं दो लोग बैठ करके 10 रुपए की, और फिर दोस्तों 1 घंटे तक चाय पीते हैं, और फिर कहते हैं यूपीआई है आपके पास में, फोन पे है आपके पास में, फिर 10 रुपए फोन से दूसरा करते हैं, फोन से ट्रांसफर करते हैं, और वहीं चाय पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि यार 2,000 रुपए से अधिक पर टैक्स लग गया 1.1%, ये और देना पड़ेगा। चाहे कभी रसगुल्ला 2,000 रुपए से अधिक 1 रुपया दिया नहीं उन्होंने, फिर भी भाई साहब टैक्स की बात कर रहे हैं। अब सुनना कहानी क्या हुई। एक्चुअली में दोस्तों एक संस्था है हमारे यहां पर, नेशनल, इसको समझ लो भाई साहब, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? नेशनल पेमेंट, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट संस्था है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया छापना आपके, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी वो सन 2007 के अधिनियम से हुई थी, उसके बारे में बातचीत बाद में करेंगे। दोस्तों भारत में दोस्तों जो यूपीआई होता है, यूनिफाइड लिखिएगा, यूनिफाइड इंटरफेस लिखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, जो आप यूज करते हो दोस्तों, आपके फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब दोस्तों क्या है आपके, ये सब यूपीआई है। यूपीआई दोस्तों आप यूज करते हो। इसके ऊपर अभी हाल ही दोस्तों क्या हुआ है, इसके ऊपर अभी हाल ही में 1.1% जो है वो अधिभार, सरचार्ज जो है ये लगाने की घोषणा किसने की है? ये घोषणा किसने आप की गई? ये घोषणा जो है वो एनपीसीआई के द्वारा की गई। ये तो दोस्तों अधूरी बात है। क्या ये अधूरी बात है? ये छोटी बात है कि ऐसी, अगर मैं इस हेडलाइन को बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि भाई सब पर पैसा लगने वाला है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये जो पैसा लगेगा 1.1%, पहली बात 2,000 रुपए से अधिक के दोस्तों ट्रांसफर पर लगने वाला, छापेगा। पहली बात दोस्तों, पहली बात लिखिएगा, 2,000 रुपए से अधिक लिखना आपके, 2,000 रुपए से अधिक अगर लेन देन करेंगे तो उसके ऊपर ये लगने वाला है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, अगर 2,000 से कम आपका लेन देन है तो उस पर तो वैसे ही नहीं लगने वाला। और भारत में दोस्तों अभी देखना, आंकड़े दिखाऊंगा आपको, मतलब दोस्तों भारत में अफवाहें इतनी तेज बढ़ती हैं। हर कोई दोस्तों फेसबुक के ऊपर है, हर कोई ट्विटर के ऊपर बैठा हुआ है, हर कोई इंस्टाग्राम के ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही खबर आई दोस्तों गोली की तरह फैली। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अलग से नोटिस जारी करना पड़ा, अरे भाई साहब गलत न्यूज मत फैलाओ, सही न्यूज फैलाओ। अगर आप किसी बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपका टैक्स नहीं बढ़ने वाला। सुनो मेरी बात को, अगर दोस्तों आप किसी एक बैंक अकाउंट से, किसी एक बैंक अकाउंट है उससे दोस्तों सीधा आपके दूसरे बैंक अकाउंट में अगर उसको पैसा ट्रांसफर करने वाले हो तो लिखना आपके इस लेन देन पर ये दोस्तों आपके लिखना आपके ये 1.1% जो है एक्स्ट्रा दोस्तों सरचार्ज जो है ये नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। सीधा बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपके पैसा नहीं लगेगा। आसान भाषा में समझाऊंगा आपको, देखिएगा आसान दोस्तों, आपके सबसे लैंग्वेज समझाऊं आपके। ये तुम्हारी बैंक है, क्या ये तुम्हारी बैंक हो गई, ये मान लेते तुम्हारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन हो गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई दोस्तों। इसमें तुम्हारा क्या है? इसमें तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है। क्या इसमें दोस्तों हमारा जो रसगुल्ला है इसका अकाउंट कहां पर है? इसका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर स्थित है। अब सुनना, अगर दोस्तों पूछूं आपसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कौन है आपके, आपका अकाउंट इसके अंदर है। अगर दोस्तों आपने मान लेते दोस्तों आपने, अगर आपने यहां पर कोई शॉपिंग की है दोस्तों, क्या यहां पर दोस्तों आपने कोई भी शॉपिंग की है, कोई शॉपिंग आपने की है, और सुनिए मेरी बात को, अगर दोस्तों आपने 2,000 से कम का लेन देन किया तो टैक्स लगेगा ही नहीं। क्या अगर 2,000 से कम का लेन देन किया है तो दोस्तों आपके जो 1.1% है ये तो अपने आप नहीं लगेगा, ये तो बाहर ही हो गया है। अगर 2,000 से अधिक का लेन देन भी किया है तो सुन लो मेरी बात को, अगर दोस्तों आपने सीधा अपने बैंक अकाउंट से सीधा तो पैसा ट्रांसफर करके आपके इसके बैंक अकाउंट में किया है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। एक बैंक अकाउंट से सीधा तो दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया तो भी ध्यान रखिएगा, तो भी टैक्स नहीं लगने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर क्या हुआ, अगर भाई साहब
साहब आपने क्या किया, अगर आपने दोस्तों क्या किया, आपके अपना दोस्तों इस बैंक अकाउंट से आपने क्या किया, किसमें ट्रांसफर, किसमें दोस्तों, पेमेंट जो वॉलेट होते हैं ना, पेमेंट जो वॉलेट होते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार पैसा अगर अधिक हो ना अकाउंट में, तो क्या करते हैं, उस सीधा उस पैसे को ट्रांसफर नहीं करते हैं, पेमेंट वॉलेट का यूज करते हैं। इससे पैसा किसमें लेकर आते हैं, इससे पैसा इसमें लेकर आते हैं, और फिर दोस्तों इससे पैसा कहां जाता है, इससे पैसा जो है वो इसके अंदर आता है। जैसे आपके पेटीएम दोस्तों, पेटीएम वॉलेट है, अगर पेटीएम आपका वॉलेट है तो इसमें यूज करते हैं आपके, या तो गूगल जो वॉलेट है आप यूज करते हो दोस्तों, इसके अंदर अगर वॉलेट से पैसा ट्रांसफर किया है तो सरचार्ज लगेगा, लिखना आपके, तो दोस्तों आपके 1.1% जो है ये अधिभार लगने वाला है, पर तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, ध्यान रखिए, तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, ये दोस्तों किसके ऊपर लगेगा, ये व्यापारी के ऊपर लगेगा, ध्यान आपके, ये इसके ऊपर लगने वाला है, तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा दोस्तों, ये व्यापारी जो है इसके ऊपर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा, ये जो भी लगने वाला है रसगुल्ला, अरे बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजोगे तो पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, चाहे सेम बैंक अकाउंट चाहे दूसरा हो, ठीक है। अगर आपने पेमेंट वॉलेट का यूज किया है, पेटीएम वॉलेट का या फिर गूगल वॉलेट का, और आपने फिर पेमेंट किया है तो सरचार्ज लगेगा, पर तुम्हारे ऊपर नहीं लगने वाला, जो व्यापारी है जिसको तुम भुगतान कर रहे हो ना, उस भुगतान करने वाले के ऊपर ये सरचार्ज लगने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में 99.9% जो है, जो ट्रांसफर होता है वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में होता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब 99.9% ट्रांसफर इस वाले रूट से होगा तो क्यों सरचार्ज लगेगा, बताओ, जब 99.9% इस वाले रूट से भारत में होता है तो अपने आप सरचार्ज नहीं लगने वाला। ये बात मैंने नहीं कह रहा था, ये बात जो है वो खुद यूपीआई इज फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस, यहां पर लिखा हुआ साफ साफ देखिएगा, यहां पर साफ साफ लिख के दिया हुआ देखिए, इन द रिसेंट टाइम यूपीआई हैज इमर्ज एज प्रिफर्ड मॉडल ऑफ डिजिटल पेमेंट बाय ऑफरिंग फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस एक्सपीरियंस। ट्रेडिशनली द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इज लिंकिंग द बैंक अकाउंट इन एनी यूपीआई एनेबल्ड ऐप फॉर मेकिंग पेमेंट विच कंट्रीब्यूट ओवर 99.9%। बैंक अकाउंट जो है इसका यूज करता दोस्तों, आपके इसका यूज करते हैं हम सीधा, और 99.9% जो है, जो आपके लोग हैं वो इसका यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप दोस्तों आप समझ चुके होंगे, केवल 0.1% लोग ऐसे हैं जो यूपीआई करते समय बैंक वॉलेट का यूज करते हैं, बैंक से सीधा ट्रांसफर नहीं करते। उनके ऊपर टैक्स लगेगा, पर वो टैक्स किसके ऊपर लगेगा, जहां पर भुगतान कर रहे हैं ना दोस्तों, उस व्यापारी के ऊपर वो चुंगी जो है लगने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इसका आंसर लिखिएगा, इसका